ख़त्म हो गया इंतज़ार। कहानी सुनने के लिए हो जाइए तैयार। आज की कहानी का शीर्षक है परोपकार। जी हाँ बच्चों, आज हम परोपकार की कहानी सुनेंगे। बात उन दिनों की है जब बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरुकुल शहर गांव से बहुत ही दूर जंगल में बनाए गए होते थे और एक बच्चा तब तक अपने घर वापस नहीं आ सकता था जब तक कि वह शिक्षा पूरी ना कर ले। लेकिन अंत में वो दिन आया। आज का दिन था जब सब बच्चे गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने घर लौट रहे थे। सभी बड़े खुश थे कि वो कितने समय बाद अपने माता पिता से मिलेंगे और सब अपने अपने बैग पैक करने में जुट गए। लेकिन तभी उन्हें आदेश आया उनके गुरु का कि सभी बच्चे एक साथ मैदान में एकत्रित हो जाए। गुरु का आदेश सुनते ही सारे बच्चे मैदान में इकट्ठे हो गए। गुरु ने कहा, बच्चों, आज आपका विद्यालय का अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ अपने अपने घर जाने से पहले आप लोग एक दौड़ में हिस्सा लें। सभी बच्चे खुश हो गए और कहने लगे, हाँ गुरुजी, हम दौड़ में अवश्य ही हिस्सा लेंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा, यह कोई सामान्य दौड़ नहीं है बच्चों, यह एक बाधा दौड़ होगी। आप लोगों को लकड़ी की बाधाएं पार करते हुए, नदी में से तैरते हुए, फिर अंधेरी गुफा में से दौड़कर यहाँ वापस पहुँचना होगा। सभी बच्चे तैयार हो गए तो दौड़ का आरंभ हुआ। सब बच्चे एक समान गति से भागे, एक समान गति से लकड़ी की बाधाओं को पार किया। एक ही समान गति से उन्होंने नदी में से तैर के गुफा में प्रवेश किया। लेकिन ये क्या, जैसे ही बच्चे गुफा में गए तो सब बच्चों की गति में बहुत बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि गुफा में बहुत सारे नुकीले पत्थर थे। वे सबके पैर में चुभने लगे तो कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे और कुछ बच्चों ने सोचा कि ये पत्थर किसी और को ना चुभे। उन्होंने उन पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में भर लिया और इस तरह से सभी बच्चों ने अपनी दौड़ पूरी की। जब दौड़ पूरी की तो गुरुजी ने उनसे पूछा, बच्चों, क्या कारण है कि आप आरंभ में सब बच्चे एक समान गति से दौड़े, लेकिन यहाँ आते आते आपकी गति में इतना बड़ा फ़र्क पड़ गया? तो फिर बच्चों ने अपने अपने कारण बताए। किसी ने कहा, गुरुजी, जब हमने गुफा में प्रवेश किया तो हमारे पैर में छोटे छोटे पत्थर चुभे, जिससे कि गति में फ़र्क पड़ गया। तो कुछ बच्चों ने कहा, गुरुजी, हम तो तेज़ भाग रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों ने हमें धक्का देकर गिरा दिया तो हमारी गति में फ़र्क पड़ गया। लेकिन 2-4 बच्चे जिन्होंने पत्थर उठाए थे उन्होंने कहा, गुरुजी, हमें पत्थर बहुत तेज़ी से चुभे। हमने सोचा ये पत्थर दूसरों को ना चुभे, इसलिए हम उस पत्थरों को उठाने में लग गए और हमें आने में देर हो गई। तो गुरुजी ने उन बच्चों को सबसे पहले आगे बुलाया और पत्थर दिखाने के लिए कहा। जब उन बच्चों ने अपनी जेब से पत्थर निकाले तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वे कोई आम पत्थर नहीं थे बच्चों, वे थे कीमती हीरे। तब गुरुजी ने कहा, बच्चों, ये हीरे उस गुफा में मैंने ही गिराए थे, ये देखने के लिए कि कौन बच्चे दूसरों के रास्ते में आने वाली मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं। मैं इस दौड़ के माध्यम से तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूँ कि अभी तुम्हें जीवन की दौड़ में भाग लेना है, जिसमें भी तुम्हें बहुत सारी बाधाओं को सामना करना है। लेकिन बच्चों, उन बाधाओं में की दौड़ में जो दूसरों का परोपकार करने की सोचेगा या परोपकार करेगा, वही एक सफल इंसान कहलाएगा। तो अपने जीवन की दौड़ में आप कभी भी परोपकार का पत्थर या परोपकार की ईंट लगाना ना भूलें। यदि आपकी जीवन रूपी दौड़ में, जीवन रूपी भवन में एक परोपकार का पत्थर लग गया, तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई, तो आप बच्चे भी समझ लीजिए और ये प्रण कर लीजिए कि अपनी जीवन की दौड़ में आप एक परोपकार का पत्थर, परोपकार की ईंट लगाएंगे। यानी जब आवश्यक होगा आप दूसरों का उपकार करेंगे। हो सकता है दूसरों पर किया गया एक उपकार आपके जीवन की सफलता
को कुछ और ही विशेष रूप से दर्शाए। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी जो आपको परोपकार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।